अचानक लड़के का स्पेस सूट सफेद हो गया। ये कोई साधारण संकेत नहीं था, यह घातक खतरे की निशानी थी। उसने अपनी हथेली की तरफ देखा तो पाया कि हॉर्स येलो नाम का खतरनाक कीड़ा उसकी त्वचा से चिपका हुआ है। उसने बिना वक्त गंवाए उसे खींचकर अलग किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके हाथ का घाव काला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल गया और नजरें धुंधली होने लगी। बेटे को इस तरह तड़पते देखकर पिता ने शांत स्वर में उसे कहा, बैग निकालो। लड़के ने फर्स्ट एड किट निकाली और पहला हीलिंग इंजेक्शन सीधे अपने दिल में लगाया। फिर पिता की सलाह पर उसने जल्दी से दूसरा इंजेक्शन भी लिया। अब वह तुरंत मौत से बच गया था। थोड़ी देर बाद लड़का सो गया, लेकिन पिता चैन से नहीं सो सका, क्योंकि इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान इतना चरम था कि पौधे भी अपने आप बंद हो जाते थे। अगर बेटा रात होने से पहले जियोथर्मल जोन तक नहीं पहुंचा तो उसकी मौत तय थी। जैसे ही स्पेस सूट का रंग सामान्य हुआ, लड़का होश में आया। पिता ने उसे बताया कि जियोथर्मल जोन अभी 10 किलोमीटर दूर है। दोनों तेजी से वहां की ओर चल पड़े। रास्ते में सामान देखते समय जेडन ने पाया कि उसकी सांस लेने वाली द्रव की 2 बूंदें टूट चुकी थी। इसका मतलब था कि मंजिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन उसने यह राज पिता से छुपा लिया और खुद ही जोखिम उठाने का निश्चय किया। पिता सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात आकाश गरजने लगा, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जेडन अकेला एक पेड़ के नीचे छिपा। उसके दिल में डर भर गया था, लेकिन पिता दूर से उससे लगातार बातें करते रहे और उसे खतरों से सावधान करते रहे। सुबह होते ही जेडन फिर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे बंदरों की लाशें मिली, जिन पर भयानक जख्म थे। इसका मतलब था कि आसपास कोई खतरनाक शिकारी है। उसने सुरक्षा के लिए रास्ता बदल दिया, लेकिन नया रास्ता एक गहरी खाई तक ले गया। पिता ने उसकी झूठ पकड़ ली और बताया कि अब सिर्फ 1 दिन का सांस लेने वाला द्रव बचा है। अगर वह खाई को घूम कर जाएगा तो 3 दिन लगेंगे, लेकिन अगर सीधे झरने से कूदे तो 2 दिन में पहुंच सकता है। मगर यह छलांग बेहद खतरनाक थी। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहन की मौत के अपराध बोध से दबे जेडन ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने पक्का इरादा कर झरने की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक विशाल चील उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ी। जेडन बचने के लिए झरने की ओर गोता लगाने लगा, लेकिन चील ने फिर भी उसे दबोच लिया और अपने घोंसले में ले गई। जब वह होश में आया तो देखा ऊपर से कई बाघ उसकी ओर आ रहे हैं। चील ने एक बाघ से लड़ाई की, जबकि बाकी ऊपर चढ़ते रहे। हिम्मत दिखाते हुए जेडन ने एक बाघ को बेहोश कर दिया, मगर चील के बच्चे मारे जा चुके थे। शोक और क्रोध में चील ने जोर से चीख मारी। इस मौके का फायदा उठाकर जेडन चुपचाप भाग निकला। उसने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना था। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि पौधे भी जमने लगे। उसका स्पेस सूट फिर से सफेद हो गया। ठंड से उसका शरीर हार मानने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने उसे खींचकर एक गुफा में डाल दिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वही विशाल चील ऊपर मरी पड़ी है। उसने जेडन को ठंड से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जेडन के पास अब बहुत कम वक्त था। उसने आसपास के मलबे में तलाश शुरू की। आखिरकार उसे एक ऐसा मलबा मिला जिसमें सांस लेने वाला द्रव और एक ट्रांसमीटर था, लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, एक खतरनाक जीव स्ट्रैंगलर भी अपने पिंजरे से भाग चुका था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, आसमान काला पड़ गया। यह संकेत था कि स्ट्रैंगलर आसपास है। जेडन ऊपर चढ़ा ताकि ट्रांसमीटर से सिग्नल भेज सके, लेकिन स्ट्रैंगलर ने हमला कर दिया। ट्रांसमीटर गिर गया और जेडन चट्टानों पर फेंक दिया गया। उसे लगा कि वह नाकाम हो गया है। न तो अपनी बहन को बचा सका और न ही अपने पिता को। लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, खतरा असली है, लेकिन डर सिर्फ एक चुनाव है। आखिरकार रेस्क्यू टीम उसके पिता को बचाने में सफल हुई और जेडन ने भी हार नहीं मानी।